नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हमारे यूपी बुलेटिन एक्स भरोसेमंद न्यूज चैनल में। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में से उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत मेहरबानी होगी। नई दिल्ली में विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा जारी विरोध प्रदर्शन के बीच कई स्थानों पर तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने और हिरासत में लेने के लिए विशेष वाहनों का इस्तेमाल किया। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें बताया गया कि हिरासत में ले जाए जा रहे छात्रों से भरे पुलिस वाहन का गेट एक छात्र ने खोल दिया, जिसके बाद कई छात्र मौके से निकल गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि प्रशासन की ओर से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार कार्रवाई जारी है और पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है। प्रयागराज से भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन देर रात तक जारी रहा, जहां बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि उनकी मांगों पर लगातार अनदेखी की जा रही है और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया जा रहा। प्रदर्शन के दौरान भारी भीड़ जमा होने से पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। फिलहाल स्थिति पर प्रशासन की नजर बनी हुई है और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर कथित लाठीचार्ज और अत्यधिक बल प्रयोग से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। अदालत ने दोनों पक्षों को 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रदर्शन से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के आदेश भी दिए गए हैं, ताकि मामले की निष्पक्ष जाँच हो सके। इस मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। दिल्ली में चल रहे छात्र आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल से सीआरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियों को एयरलिफ्ट कर राजधानी भेजा गया है। एक कंपनी में लगभग 100 जवान होते हैं, यानी करीब 2000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी दिल्ली में तैनात किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों, प्रमुख प्रदर्शन स्थलों और सरकारी भवनों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। पटना में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हंगामे की खबर भी सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि प्रदर्शन स्थल पर मौजूद कुछ लोगों के साथ मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि मामला केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन के दौरान हुआ। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। गोरखपुर में भाजपा के वृक्ष अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कुछ राजनीतिक दल छात्रों के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन के जरिए देश में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का उल्लेख करते हुए उनके नाम के गलत इस्तेमाल से बचने की अपील की है। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि सीआरपीएफ के एक जवान ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज करने से इनकार करते हुए कहा है कि उसके अपने बच्चे भी ऐसी ही परीक्षा दे चुके हैं। वीडियो में जवान की भावुक बातें सुनाई देती हैं, लेकिन इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इस वीडियो को वायरल दावों के आधार पर ही देखा जा रहा है और इसकी सत्यता की पुष्टि संबंधित एजेंसियों द्वारा नहीं की गई है। पटना से एक भावुक तस्वीर भी सामने आई है, जहां प्रदर्शन के दौरान एक छात्र सुरक्षा में तैनात जवानों को पानी पिलाते नजर आया। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लोगों ने इंसानियत और संवेदनशीलता की मिसाल बताया। तनावपूर्ण माहौल के बीच यह दृश्य चर्चा का विषय बना रहा है, जिसमें छात्र और सुरक्षा कर्मी एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग का संदेश देते दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की धर्मा घाटी में लगातार हो रही बारिश के कारण बड़ा भूस्खलन हुआ। पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर सड़क पर गिर गया, जिससे मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। राहत की बात रही कि घटना के समय सड़क पर कोई वाहन मौजूद नहीं था, जिससे किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में राहत और मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है और लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। पटना में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर भी विवाद गहरा गया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दावा किया गया है कि वह वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पुलिस कर्मियों को प्रदर्शनकारियों के लिए पीछे हटने के बजाय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच दौड़ भाग की स्थिति भी देखने को मिली। हालांकि पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और प्रशासन का कहना है कि इस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए थे।
नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में जारी बवाल के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। गोरखपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्ष छात्रों की भावनाओं को भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटियां रोकने में व्यस्त है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार युवाओं के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और पेपर लीक में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों पर ऐसी कठोर कार्रवाई की जा रही है जो भविष्य के लिए एक नजीर साबित होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं के लिए आज एक बहुत बड़ी और खुशखबरी करने वाली खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने पुलिस महकमे को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से 81,000 से अधिक विभिन्न पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस मेगा भर्ती अभियान के तहत आरक्षी, कांस्टेबल, उप निरीक्षक, एसआई और विभिन्न तकनीकी संवर्गों के पदों को भरा जाएगा। भर्ती बोर्ड को निर्देश दिए गए हैं कि चयन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और नकल विहीन बनाया जाए। जल्दी ही भर्ती बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर विस्तृत अधिसूचना जारी की जाएगी, जिससे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर खुलेगा। मानसून की सक्रियता के चलते उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है और विभाग ने अब अगले 7 दिनों के लिए नया अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पूरे प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा, लेकिन कल यानी 25 जुलाई से कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। विशेष रूप से तराई और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में मूसलाधार बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बारिश से जहाँ एक और लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी और तापमान में गिरावट आएगी, वहीं दूसरी और प्रशासन ने निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य की मेधावी बेटियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनने का दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बहुप्रतीक्षित रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्नातक की पढ़ाई कर रही पात्र छात्राओं को मुफ्त स्कूटी प्रदान की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा प्रदान कर रही छात्राओं को आवागमन में सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश की लाखों छात्राओं को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि महिला सशक्तिकरण के अभियान को भी ग्रामीण और शहरी स्तर पर नई मजबूती मिलेगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट परीक्षा की अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे आंदोलन की आंच अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पहुंच गई है। राजधानी की सड़कों पर उस समय भारी तनाव फैल गया जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने निकले और दूसरी तरफ से कांग्रेस कार्यकर्ता भी लाठी डंडों के साथ मोर्चा संभालते हुए बाहर आ गए। दोनों पक्षों के बीच तीखी नारेबाजी और आमने सामने की स्थिति बनने से माहौल काफी संवेदनशील हो गया। मौके की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने तुरंत भारी बल तैनात किया और प्रदर्शनकारियों को तितर बितर कर स्थिति को नियंत्रण में लिया। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और खुफिया टीमें सतर्क हैं। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है, जिसमें मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं और सुरक्षा को लेकर कई बड़े प्रशासनिक निर्णय लिए गए हैं। ट्रस्ट ने फैसला किया है कि अब मंदिर परिसर की धार्मिक गतिविधियां और व्यवस्थागत देख रेख की पूरी जिम्मेदारी 9% संतों की एक विशेष समिति को सौंपी जाएगी। इसके साथ ही मंदिर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के चयन की प्रक्रिया को फिलहाल 1 महीने के लिए टालने का निर्णय लिया गया है। ट्रस्ट के प्रतिनिधियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए जल्दी ही एक आधिकारिक प्रवक्ता की नियुक्ति की जाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने देश में बार बार होने वाले पेपर लीक के मामले को लेकर केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया है कि पिछले 10 वर्षों से शासन काल में देश भर में लगभग 152 पेपर लीक की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन सरकार अब तक दोषियों को सजा दिलाने और इस तंत्र को सुधारने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा है कि तंत्र की इस विफलता के कारण करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधकार में लटका है और उनकी मेहनत पर पानी फिर रहा है। राहुल गांधी ने मांग की है कि सरकार को इन घटनाओं की नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए ठोस कानून बनाना चाहिए। नीट पेपर लीक का मुद्दा अब संसद के गलियारों से लेकर सड़कों तक एक बड़े जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर छात्रों की जायज मांगों पर तुरंत विचार नहीं किया गया तो यह आक्रोश जल्द ही देशव्यापी बड़े आंदोलन में तड़ापदी हो जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि आज देश के भविष्य यानी युवा अपने करियर को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और ऐसे में सरकार की रहस्यमय चुप्पी बेहद निराशाजनक है। उन्होंने मांग की है कि पूरी परीक्षा प्रणाली की न्यायिक जांच हो और पीड़ित छात्रों को तुरंत न्याय मिले, अन्यथा पार्टी युवाओं के हक के लिए सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेगी।
दिल्ली और उत्तर प्रदेश के संवेदनशील इलाकों में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। छात्रों और राजनीतिक दलों के बड़े प्रदर्शनों की आशंका को देखते हुए खुफिया एजेंसियों को विशेष निगरानी रखने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म और इंटरनेट की गतिविधियों पर भी प्रशासन की पैनी नजर है, ताकि किसी भी तरह की भ्रामक खबर या अफवाह को फैलाने से रोका जा सके। प्रमुख चौराहों और सरकारी इमारतों के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, जिससे किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के साथ साथ आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में आवागमन को और सुरक्षित सुगम बनाने के लिए नमो भारत रैपिड रेल नेटवर्क के व्यापक विस्तार की योजना तैयार की गई है। इस नई योजना के तहत दिल्ली का सराय कौलेका स्टेशन इस विशाल नेटवर्क का मुख्य केंद्र बनेगा, जहां से रैपिड रेल उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे 4 पड़ोसी राज्यों के प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ेगी। इस आधुनिक रेल नेटवर्क के पूर्ण रूप से विकसित हो जाने के बाद न केवल यात्रियों के समय की भारी बचत होगी, बल्कि सड़क मार्ग पर लगने वाले ट्रैफिक जाम और बढ़ते प्रदूषण में भी बड़ी कमी आने की उम्मीद जताई गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य के प्रमुख शहरों के लिए 250 नई वातानुकूलित एसी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को अपनी मंजूरी दे दी है। इन नई और हाईटेक बसों के सड़कों पर उतरने से राज्य की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली न केवल और अधिक प्रदूषण मुक्त होगी, बल्कि यात्रियों को भी भीषण उमस और गर्मी से राहत मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में शहरी परिवहन को पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर आधारित किया जाए, ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। साइबर अपराधी के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतिबिंब ऐप एक बेहद शक्तिशाली हथियार बनकर उभरा है। इस ऐप की सहायता से पुलिस की विशेष साइबर टीमों ने हाल ही में करीब 1100 करोड़ रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। इस व्यापक कार्रवाई के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में 60 से अधिक साथी साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से भारी मात्रा में डिजिटल उपकरण, मोबाइल और सैकड़ों फर्जी सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध डिजिटल गतिविधि की सूचना तुरंत इस ऐप के माध्यम से दें। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी को दूर करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने एक नई और सकारात्मक पहल शुरू की है। राज्य के सेवानिवृत्त रिटायर्ड शिक्षकों को अब सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संविदा के आधार पर पुनः अपनी सेवाएं देने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। विभाग का मानना है कि अनुभवी शिक्षकों के वापस आने से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा। जो भी इच्छुक रिटायर्ड शिक्षक इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे आगामी 5 अगस्त तक विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में लंबे समय से कार्यरत करीब 1.42 लाख गैर टीआईटी नॉन टीईटी शिक्षकों के लिए सरकार की ओर से बड़ी राहत भरी खबर आई है। राज्य सरकार और शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों को नियमित करने के उद्देश्य से एक विशेष टीआईटी परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया है, जिसकी आधिकारिक तिथियां जल्द ही घोषित की जाएंगी। नए शिक्षा आयोग को इस पूरी परीक्षा प्रक्रिया का खाका तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार के इस ऐतिहासिक कदम से उन हजारों परिवारों में खुशी की लहर है जो पिछले कई वर्षों से अपनी नौकरी के नियमितीकरण और सुरक्षा का इंतजार कर रहे थे। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यूपीएसएससी ने सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए प्रस्तावित साक्षात्कार प्रक्रिया को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। बता दें कि यह साक्षात्कार कुल 910 रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा था। आयोग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए बताया है कि वे वर्तमान में न्यायालय के निर्देश का गहन अध्ययन कर रहे हैं, जिसके बाद साक्षात्कार की नई तारीखों की घोषणा की जाएगी। इस स्थगन के अभ्यर्थियों में थोड़ी सी चिंता जरूर है, लेकिन आयोग ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाना अनिवार्य बताया है। गाजियाबाद के एक रिहायशी इलाके में हुए इस सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड ने पूरे जिले में दहशत और हड़कंप का माहौल पैदा कर दिया है। एक ही घर के भीतर पति पत्नी की बेरहमी से की गई हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी समेत फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीमों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घर से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उनकी हड़कंप के लिए पुलिस की स्पेशल टीमें गठित की गई है। प्रशासन ने दावा किया है कि जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।
नेपाल की पहाड़ियों और मैदानी इलाकों में हो रही लगातार बारिश के कारण लखीमपुर खीरी जिले में शारदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। नदी में आए इस उफान की वजह से तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और भीषण संकट मंडराने लगा है और कई निचले गांवों में पानी घुस चुका है, जिससे हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि जलमग्न हो गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और आपदा राहत टीमों को SDRF को मुस्तैद कर दिया गया है। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में जाने की सलाह दी जा रही है ताकि जान माल का नुकसान न हो। देश के पश्चिमी और मध्य हिस्सों में मानसून इस समय अपने पूरे शबाब पर है, जिससे जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों में पिछले 48 घंटों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसे देखते हुए भारतीय मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका के बीच लोगों को घरों में रहने और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई है। नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान अयोध्या स्थित राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी की घटना पर अत्यंत कड़ी और गंभीर टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राम मंदिर जैसे पवित्र और करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र में चोरी की घटना होने न केवल निंदनीय है, बल्कि यह सुरक्षा तंत्र पर भी सवाल उठाता है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि सार्वजनिक संपत्तियों और विशेषकर धार्मिक स्थलों के चढ़ावे चोरी जैसे अपराधों को रोकने के लिए कानून में कठोरतम दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। अदालत की इस टिप्पणी के बाद प्रशासन मंदिर की सुरक्षा, ऑडिट और पारदर्शी प्रबंधन को लेकर और अधिक गंभीर नजर बना रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में विपक्षी दलों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन पर तीखा पटवारा किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के घेराव की कोशिश को ओछी राजनीति की प्रतीक बताते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी निर्दोष छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर अपना राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया है कि विपक्ष जानबूझकर देश का माहौल खराब करने की साजिश रच रहा है, लेकिन देश की जनता और छात्र उनके इस बहकावे में आने वाले नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार युवाओं की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और विपक्ष का यह प्रदर्शन ड्रामा जल्द ही बेनकाब हो जाएगा। समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा की है और सरकार को घेरा है। डिम्पल यादव ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि अपने हक और भविष्य की मांग कर रहे निहत्थे छात्रों पर इस तरह की बर्बर और पुलिसिया कार्रवाई लोकतंत्र के लिए काला धब्बा है। उन्होंने इस पूरी घटना की नैतिक जिम्मेदारी तय करने की मांग करते हुए कहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री को अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। सांसद ने चेतावनी दी है कि यदि छात्रों पर अत्याचार बंद नहीं हुआ और उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो समाजवादी पार्टी के इस आंदोलन को और व्यापक स्तर पर ले जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने देश में चल रहे मौजूदा छात्र आंदोलन पर एक संतुलित और महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि छात्र के किसी भी राष्ट्र का वास्तविक भविष्य होते हैं, इसलिए उनकी समस्याओं और चिंताओं को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। ब्रजभूषण सिंह ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ सीधे संवाद की पहल करें, क्योंकि किसी भी समस्या का स्थायी समाधान केवल शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए ही निकाला जा सकता है। उन्होंने युवाओं से भी अपील की है कि वे अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखें और अराजक तत्वों से सावधान रहें ताकि उनकी जायज मांगे सही मंच तक पहुंचें। देश भर में नकली और मानकों के विपरीत बेची जा रही दवाओं के गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए केंद्र स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने एक बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। कई राज्यों में एक साथ की गई छापेमारी के बाद दवा बाजार में हड़कंप मचा हुआ है और भारी मात्रा में संदिग्ध दवाएं जब्त की गई हैं। अधिकारियों ने इन दवाओं के नमूने जाँच के लिए लैब भेजे हैं और सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में दवा विक्रेताओं और गोदामों की सघन जाँच करें। प्रशासन का कहना है कि लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले इस अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए दोषियों पर रासुका जैसी सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है।